नमस्कार मित्रों, अभी तक आप देख रहे थे कि मैं आपको टेंस का अध्ययन करा रहा था। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये टेंस हमारा क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान है कि अगर कोई वाक्य है और किसी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका होगा, कर लिया होगा, इस तरीके से अगर शब्द आते हैं, अर्थात लास्ट में गा शब्द आता है, ये हमें बताता है कि फ्यूचर है हमारा टेंस जो है फ्यूचर है। वाक्य हमारा भविष्य के लिए बता रहा है। आप देखिए, तो इसकी पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, कर लिया होगा। अब इसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो पहले की तरह हम इस टेंस का भी अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि साधारण वाक्य क्या है। तो साधारण वाक्य आप जानते हैं कि इसमें जो है बात जो होती है वो ना तो नेगेटिव होती है ना इंट्रोगेटिव होता है। इसमें सीधा सा जो बात है वो है हमारा अफर्मेटिव है, साधारण है। देखेंगे इसको, सर्वप्रथम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल हैव और विल हैव, अर्थात इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल हैव और विल हैव है। आप जानते हैं कि परफेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें हम वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो हम वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल है। जैसे अगर अब आ जाए कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, जैसे मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। अगर इस तरीके से हिंदी वाक्य है, लास्ट में आप देख रहे हैं गा शब्द आया है और चुका शब्द भी आया है, तो ये हमारा बता रहा है कि हमारा जो वाक्य है ये भविष्य काल में जो है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि चुका, चुकी अगर आया है और लास्ट में गा शब्द आया है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आप लगाते हो शैल हैव और विल हैव लगाते हो, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हो। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ सब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए, जैसे आप पहले लिखते थे कि आई और वी के साथ शैल लगाते थे, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस में आपने देखा था कि आई और वी के साथ में हम लगाते थे शैल। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि आई और वी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ शैल हैव कर देंगे। क्या कर देंगे, हाँ, जो ये लिखा है शैल हैव लिखा है और विल हैव लिखा है, तो ये हम अगर आई वी है तो रहेगा शैल हैव, अन्य कर्ताओं के साथ रहेगा हमारा विल हैव, ठीक है। अर्थात अगर आई वी आ रहा है तो इसके साथ लगाएंगे शैल हैव और अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर है मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, सर्वप्रथम हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, कर्ता, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो देखिए कर्ता क्या है आपका, हाँ, तो आई लिख देंगे, मतलब मैं की अंग्रेजी आई होती है तो आई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया है आई और वी है तो क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे और शैल के साथ हैव जोड़ देंगे क्योंकि चुका, चुकी आया है तो हमारा परफेक्ट है, गा आया है तो फ्यूचर बता रहा है, अर्थात शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव। आप देखिए मैंने बताया था
कि इसके बाद में क्या लिखते हैं, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिखना है, ठीक है। अब देखिए लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट होती है, क्या होती है, राइट होती है। अब राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटन। देखिए रिटन हो गया पर यहाँ पर। अब देखिए क्या, एक पत्र तो आ लेटर, क्या हो जाएगा, आ लेटर कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये अंग्रेजी का जो ट्रांसलेट है तैयार हो गया, अनुवाद तैयार हो गया, ठीक है। अर्थात मैं एक पत्र लिख चुकूंगा तो आई मतलब मैं की अंग्रेजी हो गई आई। आप देखते हैं कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा मैं था, मैं की अंग्रेजी आपने आई लिख दिया, उसके बाद में शैल हैव आपने प्रयोग कर दिया। आप जानते हैं कि आई और वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, शैल हैव करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तीसरी अवस्था, तो इसका जो तीसरी अवस्था है यह है रिटन, ठीक है। राइटन हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए एक पत्र है, कर्म हमारा लास्ट में, ठीक है, आ लेटर हो गया। अब देखिए एक और देख लीजिए, शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, ठीक है, शिक्षक पढ़ा चुकेंगे। अब देखिए शिक्षक की अंग्रेजी क्या होती है, टीचर होती है, क्या होती है, हाँ तो द टीचर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। शिक्षक विशेष हो तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है तो द टीचर लिख देंगे, द लिख देंगे आगे, द टीचर। अब बताओ, मैंने कहा था आई वी के साथ ही शैल हैव का प्रयोग करते हो, लेकिन उसके बाद में अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हो, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, विल हैव, विल हैव करेंगे। अब देखिए पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, क्या होती है, टीच, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, क्या हो जाएगा, हाँ। चलिए लिख लीजिए। अब देखो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, कौन सा सेंटेंस बनाना हो, हाँ नकारात्मक वाक्य बनाना हो, नकारात्मक वाक्य में आप जानते हो नहीं आता है, क्या आता है, नहीं शब्द आ जाता है। जैसे यहां पर था कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, तो अगर नहीं आ जाता बीच में, मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, तो आप क्या करते, शैल और हैव के मध्य में नाट लगा देते, क्या लगा देते, नाट लगा देते। फिलहाल इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम निगेटिव बता रहे हैं आपको। लिख गया, समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम? इसका पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में क्या आया है, देखिए पहचान सबसे इंपॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण है, वो है पहचान। हाँ ये हमारा जो है फ्यूचर का जो है बोध कराता है कि हमारा टेंस जो है फ्यूचर में है। जैसे आपने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था कि पहले शब्द और पूर्व मतलब आता है, बाद शब्द आता है, ठीक है। तो इसमें भी वही आता है, इसमें भी दो कार्यों का होना कभी कभी एक साथ पाया जाता है। तो जो दो कार्य एक साथ पाए जाते हैं तो उस तरीके से हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो काम पहले होता है और जो काम बाद में होता है। तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, पहले हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखिए अब आ जाए अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नकारात्मक वाक्य, डालिए हेडिंग। देखिए जैसे अगर आ जाता मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, क्या,
हाँ, मैं पत्र नहीं लिख चुकूँगा। तो उसमें नॉट जो हमारा है वो शैल और विल के बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद में हैव जोड़ देते हैं। रूल लिख लीजिए, जो स्ट्रक्चर है आपका, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। उसके बाद आता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, इसके बाद में अदर वर्ड्स, मतलब जो है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, ठीक है। कोई भी वर्ड्स है तो उसको लास्ट में रख देंगे। लिख लीजिए, जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा। अब देखिए, इस वाक्य के मध्य में हमारा नहीं शब्द आया है। क्या आया है? हाँ, नहीं शब्द आया है। तो इसकी अंग्रेजी आप जानते हो कि नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। हाँ, तो नॉट को हम लिख देंगे, शैल और हैव के बीच में नॉट लिख देंगे, विल और हैव के बाद जो है बीच में नॉट लिख देंगे। आप जानते हो कि आई और वी के साथ लगाते हो शैल है। क्या लगाते हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आया है शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव आया है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इसका जो है शैल नॉट हैव का प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट हैव। आप देखिए, थर्ड फॉर्म लगाते हो, आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो, आई शैल नॉट हैव। अब देखिए रिटर्न, एक पत्र, यहां पर देखिए एक जोड़ दीजिए, ठीक है, अ लेटर। हाँ, सर्वप्रथम देखिए सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर जो है थर्ड फॉर्म आप वर्ब लिखते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देते हो। समझ में आ रहा है? लिख गया? देखिए, अब हमारा क्या आता है? इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। मिटा लें इसको। समझ में आ रहा है? चलिए हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो है मैंने आपको दो तरीके से बताया था, ठीक है। एक था यस आर नो टाइप, एक था WS टाइप। अर्थात एक में जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर, और एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर या बीच में आने पर। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो जैसे आप
देख रहे थे कि पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता था सेम वही कंडीशन रहेगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ठीक है, देखिए पहले आने पर आप क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते थे। ठीक है, तो हाँ शैल या विल, हैव जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ठीक है, हैव हमारा कहाँ पर चला जाएगा, हाँ सब्जेक्ट में के बाद चला जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा इसके बाद में। ठीक है, अगर आई भी होगा तो हमारा शैल आएगा, और कोई अदर सब्जेक्ट है तो हमारा आ जाएगा विल आ जाएगा। इसके बाद हैव लगाएंगे, हाँ फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका है। इसके बाद में जो है अदर वर्ड्स आ जाएगा, अन्य सब जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा था पूर्व वाक्य कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, उसके बाद फिर आपने देखा नेगेटिव में मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। अब आप इंट्रोगेटिव में चलेंगे और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के जब पहले आता है तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लाएंगे। तो ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, जैसे क्या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हिंदी में वाक्य दिया गया है और प्रश्नवाचक शब्द देखिए है इसमें। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है ही, उसके बावजूद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें देखिए दो रूल है, तो आपका ये जो रूल है लिखवा दे रहे हैं हम। देखिए सर्वप्रथम जो आपका स्ट्रक्चर है लिख गया है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर क्या आया है, मैं आया है, क्या प्रयोग करते थे, शैल लगाते थे कि नहीं लगाते थे, आई भी के साथ शैल लगाते थे ना। पहले वाला वाक्य दिखाइए, हाँ देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है ना, हाँ तो आई हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या होगा, हैव, हाँ हैव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हाँ रिटन अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आ जाए, लिखिए अगला रूल हमारा है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य अर्थात बीच में आने पर। अभी तो पहले आया है, अब अगर बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आने पर, हाँ यहाँ इसको जो हम यहाँ में डाल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से बीच में आने पर। तो जब बीच में आता है तो जैसे आप पहले लिखते थे कि हाँ प्रश्नवाचक जो शब्द है हमारा वो सर्वप्रथम आगे आ जाता था, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हाँ उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद में लास्ट जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा लगेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, हाँ शैल और विल। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा हैव, ओके। हाँ, इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां लिख दे रहे हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में लगाते हैं। यहां पर मैंने जो है देखिए स्पेस दे रखा है, यहां अदर वर्ड्स कर सकते हैं आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारा। अब देखिए, जैसे मैं एक पत्र, हाँ, क्यों लिख चुकूंगा, क्वेश्चन मार्क हमने यूज कर दिया है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाएगी। तो क्यों, देखिए इसका मतलब होता है व्हाई, क्या होता है, हाँ, व्हाई को आगे रख देंगे। देखिए हमारा सब्जेक्ट हमारा मैं है और मैं की अंग्रेजी होती है आई, क्या होती है, हाँ, तो आई होती है। देखिए इसके साथ आप लगाते हो सेल, तो सेल इसके पहले आ जाएगा। रूल देखिए, रूल, उसके बाद आई आ जाएगा, हाँ, ठीक है, आई आ जाएगा। उसके बाद जो है सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब देखिए क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि हैव देखिए इसमें आ रहा है पहचान, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पहचान है, पहचान है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है। हैव हो गया। अब थर्ड फॉर्म देखिए, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, तो रिटन हो जाएगा अ लेटर। इस तरीके से ये, हाँ, सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है और उसके मध्य में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, हाँ, तो नहीं शब्द की अंग्रेजी जो नाट होती है, उस नाट को आप कर्ता के बाद लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद लिखने के बाद में हम हैव लगाएंगे। जैसे एक ट्रांसलेट देख लेते हैं, एक अनुवाद में डालें इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ओके, मतलब वाक्य में प्रश्न भी पूछा जा रहा है और बीच में नहीं शब्द भी आ जाए। तो एक लाइन लिख लेंगे, जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। देखिए क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द हमारा ये आगे लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए नहीं शब्द भी आ गया है। अब इसकी अंग्रेजी कहाँ पर लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हम अपने पुराने रूल के अनुसार चलेंगे। जैसे क्या था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखते थे कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर मैं है, मैं के साथ सेल लगाते थे आप, तो सेल हमारा आगे आ जाएगा। फिर आई। अब देखिए कर्ता के बाद मैंने बताया है कि नाट का प्रयोग कर देते हो, तो आई के बाद हमारा क्या हो जाएगा,
हाँ, इसके बाद में हैव लगाएंगे। ओके, हाँ, अभी देखिए हैव हो गया। अब वर्ब की तीसरी अवस्था, राइट है तो रिटन हो जाएगा। हाँ, राइटन हो जाएगा। अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगर देखिए बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द होता, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुकूंगा, तो क्या होता, क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है ये इसके आगे लिख जाता, और जो नाट है वो यहीं पर रहता। ठीक है, नाट हमारा यहीं पर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नाट लगाएंगे, उसके बाद में हम हैव लिखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, नमस्कार, शुभ दिन।